दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी युकी ओन्ना की। जापानीज वर्ड युकी ओन्ना का मतलब होता है बर्फीली औरत। ये ज्यादातर पहाड़ों की ऊंची चोटियों में जहाँ बर्फ रहती है वहाँ पाए जाते हैं। प्राचीन जापान में ये कहावत थी कि अगर कोई इंसान पहाड़ों के बीच बर्फीली तूफान में खो जाए तो इसका मतलब वो युकी ओन्ना का शिकार बन चुका है। ये दिखने में गजब की खूबसूरत होती है। इनके लंबे घने काले बाल होते हैं और इनकी गहरी काली आंखें हमेशा चमकती रहती है। इनकी त्वचा पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती और इनका रंग बर्फ जैसा सफेद होता है। इनका शरीर भी बर्फ जितना ही ठंडा होता है, इसीलिए अगर ये किसी इंसान को छू भी ले तो वो ठंड के मारे जम जाता है। ये ज्यादातर मर्दों का शिकार करती है और एक बार उनका शिकार ठंड से जम जाए तो उनके मुंह से ये उनका जीवन शक्ति को निकालकर वही खाकर जिंदा रहती है। ये अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों में भटके हुए मुसाफिरों का शिकार करती रहती है, मगर कभी कभी ये इंसानों के घर में भी घुस आते हैं और उन्हें मारकर उनसे उनकी जीवन शक्ति छीन लेते हैं। इतने भयानक खूनी योकाई होने के बावजूद भी ये भी कभी कभार इंसानों के प्यार में पड़ जाती है और अपने शिकार को जाने देती है। कुछ तो उनसे शादी करके घर तक बसा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है, मगर क्योंकि अलौकिक शक्तियों की वजह से इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, इसी कारण जल्द ही इनके पतियों को इनकी असलियत पता चल जाती है और फिर वो उस शादी से छुटकारा पाने के लिए भाग जाते हैं। युकी ओन्ना को लेकर जापान में कई लोक कथा प्रचलित है। एक लोक कथा के अनुसार यामागाटा प्रांत में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों के बीच एक धर्मशाला चलाया करते थे। एक बर्फीली तूफान के रात में उनके धर्मशाला में एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है और उन दोनों के साथ बैठकर खाना खाती है, मगर उनके लाख मना करने के बावजूद वो आधी रात को उस तूफान के बीच बाहर जाने की कोशिश करती है। तो उसे रोकने के लिए उस धर्मशाला के मालिक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसको छूते हैं वो ठंड से जम जाते हैं। ये देखकर वो लड़की उनकी आंखों के सामने कोहरे में बदल जाती है और चिमनी से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में कहीं खो जाती है। दूसरी कहानी में एक आदमी ने दावा किया था कि उनकी शादी एक युकी ओन्ना से हुई थी। उनकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, उनका रंग बर्फ जैसा सफेद था। उस आदमी को रोज रात सोने से पहले गर्म पानी से नहाना पसंद था, मगर उनके कई बार बोलने के बावजूद उनकी पत्नी कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाती थी। ये बात उन्हें हैरान करती थी। एक बर्फीली तूफान के रात में उन्होंने जिद पकड़ लिया कि आज तो तुम्हें गर्म पानी से नहाना ही पड़ेगा, वरना तुम ठंडी से जम जाओगी। इसके बाद उन्होंने टब को गर्म पानी से भर दिया और अपनी पत्नी को जबरदस्ती उसमें बिठाकर बाहर से कुंडी लगाकर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ टब के अंदर पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।